वादी तेरा मैदान पेशावर से तकरीबन 47 किलोमीटर के फासले पर दिलो खैबर में वाक़ है। ये रकबे के लिहाज से एक छोटा मगर सरसब्ज और खूबसूरत इलाका है, जिसकी सरहदें एक तरफ जिला औरकजी, दूसरी जानिब जिला कर्म और तीसरी तरफ अफगानिस्तान से मिलती हैं। तेरा मैदान में न जागीरदारी निजाम मौजूद है और न ही सरमायादाराना बालादस्ती। आफरीदी कौम से ताल्लुक रखने वाले अफराद को जो जमीन विरासत में मिली है वो उमूमन चंद मरलों पर मुश्तमिल है या ज्यादा से ज्यादा 2, 3 या 4 कनाल तक महदूद है। अगर तमाम आफरीदी कबाइल को वापस तेराह मैदान में आबाद करने की कोशिश की जाए तो महदूद रकबे और कम जमीन की वजह से ये अमलन नामुमकिन है, क्योंकि वहां एक खानदान के लिए 5 मरला का घर बनाने की जगह भी मैसर नहीं हो सकती। इसी जमीन की क़िल्लत के बायस नौकरी पेशा, तालीम याफ्ता और कारोबार से वाबस्ता अफराद तकरीबन 1 सदी कबल बेहतर मुस्तकबल की तलाश में जिला खैबर के इलाकों बाड़ा, कजूरी या पेशावर में मुस्तकिल तौर पर आबाद हो गए। जो लोग तेराह मैदान में रह गए वो या तो इन इलाकों से मानुस नहीं थे या इतने गरीब थे कि नई जगह मकान तामीर करने या रोजगार शुरू करने की इस्तात नहीं रखते थे। उनमें कुछ ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो तेराह से अपनी गहरी वाबस्तगी और बेपनाह मोहब्बत की बना पर उसे अपनी तारीख और कौमी शिनाख्त समझते हैं और किसी भी सूरत उसे खोना नहीं चाहते। DGI ASPR की जानिब से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेराह मैदान के मकीनों के बारे में जो प्रोपेगेंडा किया गया वो हक़ाइक़ के बिल्कुल बरअक्स है। तहरीक इंसाफ हमेशा से ऐसे प्रोपेगेंडा की मजम्मत करती आई है। तेराह के लोग 5 या 6 मरला के पत्थरों से बने कुछ मकानात में रहते हैं, 3 या 4 कनाल जमीन पर काश्त करते हैं और सख्त मौसमी हालात के बाद साल में सिर्फ एक फसल हासिल कर पाते हैं। गुर्बत की हालत ये है कि अक्सर खानदान एक फसल से दूसरी फसन तक कर्ज लेकर गुजारा करते हैं। न कोई मुस्तकिल रोजगार दस्तयाब है, न कोई सरकारी अस्पताल और न ही कोई सरकारी स्कूल फाल है। वहां वो मुश्किल 10 से 12 नजी स्कूल है जिनकी माहाना फीस 500 से 1000 रुपए तक है, मगर शदीद गुर्बत के पास अक्सरियत अपने बच्चों को ये मामूली फीस भी अदा करके तालीम दिलाने से कासिर है। चंद महदूद पक्की सड़कें हैं, बिजली का निजाम मौजूद नहीं और लोगों की अक्सरियत गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजार रही है। न वहां हीरोइन की फैक्ट्रियां हैं और न ही आइस जैसी मंशियात दस्तयाब हैं। DGI ASPR साहब, जरा गौर कीजिए कि जिन लोगों को आप ड्रग स्मगलर करार दे रहे हैं वो जब एक पक अप या डाटसन में नकल मकानी करते हैं तो अपने साथ क्या लाते हैं? चंद फटे पुराने बस्तर, पुराने कंबल, 2-3 चारपाइयां, एक आध संदूक, एक सीढ़ी और आग जलाने के लिए लकड़ियां। इन मामूली अशिया के बावजूद उन्हें हर चेक पोस्ट पर जिल्त और तज़यीक का सामना करना पड़ता है। आपने उन मासूम लोगों पर ज़ुल्म की इंतहा कर दी है। आपके पाले हुए दहशतगर्दों को कौन नहीं जानता और आपके नापाक अज़ाइम से कौन वाकिफ नहीं? DGI ASPR साहब, क्या उनके फटे पुराने कपड़े देखकर आपको शर्म नहीं आती? उनके मुरझाए हुए चेहरों को देखकर आपका ज़मीर नहीं झंझोड़ता? क्या कोई स्मगलर ऐसी जिंदगी गुजारता है जैसे ये लोग गुजार रहे हैं? अगर ये वाकई अमीर या मंशियात फरोश होते तो जो खैरात आप उन्हें ट्रांसपोर्ट के नाम पर दे रहे हैं क्या वो उसे आपके मना पर ना मार देते? झूठ और जुल्म की भी एक हद होती है। अगर आज हम खामोश हैं तो कल हमारे बच्चे इस जुल्म का हिसाब जरूर लेंगे। वो बच्चे जिन्हें आपने शदीद सर्दी में नंगे पांव और नंगे बदन कई रातें जलील व ख्वार किया। इन बच्चों की आने वाली जिंदगी शायद आज से भी ज्यादा कठिन हो, मगर याद रखिए कि जुल्म की रात कितनी ही तवील क्यों ना हो, एक दिन खत्म हो जाती है। तारीख इस जुल्म को जरूर याद रखेगी और आपको उसका हिसाब भी एक दिन देना पड़ेगा।